हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम इन माय हॉस्पिटैलिटी हेल्पर चैनल गाइस। तो आज की वीडियो में लेके आया हूँ। पहले बात कर लेता हूँ कि आप लोग, मेरे सारे यूट्यूबर्स, मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे सब लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे और घर में आराम से होंगे। आई होप आप सबने वैक्सीन लगवा ली होगी और आप घर में सेफ होंगे। अगर स्टे हेयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। सो गाइस, बात कर लेते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो हम उसका कंटेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है। अब आप लोग सोच, गाइस, कंटेंट है कि आप जो हमारी सेकेंड ईयर में हम सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं, ये मेनली वीडियो उनके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, क्या क्या, क्योंकि मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मैं भी का बंदा हूँ। तो इसलिए इसके लिए मैंने अपने सिक्स के जो हमारे सीनियर हैं उनकी मैंने हेल्प ली है। अब ये उनकी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। उन्होंने अपनी मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच कुणाल सर for giving me so much of this valuable and this interesting video and helping me so much of these things. I'm really thankful to you to giving me so much of this precious time to give you me and to my all the first year students. मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपना इतना सारा कीमती समय हमें दिया। तो थैंक यू सो मच कुणाल सर। और गाइस, बहुत ही अच्छी सर ने मेरे को हम लोग की इन्फॉर्मेशन बताई है। और उन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है और जो भी मुझे बातें बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो अब मैं वीडियो उनको दिखाना चाहूँगा। बस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये बहुत हेल्प होने वाली है आपको फ्यूचर में, जो अभी आपका सेकेंड ईयर आने वाला है। तो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लास्ट में डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर टू ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन ऑल ओवर आईचम। जितने हमारे आईचम हैं, जितने हमारे बच्चे फर्स्ट ईयर्स में हैं, सबको आपको शेयर करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की है। ओके गाइस, करते हैं वीडियो की शुरुआत, चलें। हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम कुणाल कुमार है। मैं एचएम जयपुर का 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। तो पर्पस ये था इस वीडियो को बनाने का कि मैं आपको थोड़ा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में बताऊँ, जो जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं या जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन है जो आपको मे बी पता हो या ना पता हो, तो आपके लिए भी ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहे। तो उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो मैं आप जहाँ तक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूँगा। मैंने एक पॉइंटर्स की लिस्ट भी बनाई ताकि मैं कोई मेन पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए मुझसे। तो अपन बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस पे, इंटरव्यू प्रोसेस पे, होटल कैसे सिलेक्ट करना है आपको ट्रेनिंग पे, और मेरे एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं ट्रेनिंग के। और मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ होटल्स भी बताऊंगा जो अच्छे होटल्स माने जाते हैं ट्रेनिंग करने के हिसाब से। तो अपन चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो होटल का सिलेक्शन क्या रहना चाहिए कि आप किस होटल में आपको ट्रेनिंग करनी है। तो मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि अब ऑब्वियसली 5 स्टार होना चाहिए। आप एम तो 5 स्टार के लिए करिए। अगर आपको 5 स्टार मिल जाता तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप में मतलब एम आपका 5 स्टार प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए। दूसरी बात, अगर प्रॉपर्टी आपके होम टाउन में है या होम टाउन के आसपास है तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि ट्रेनिंग क्या है कि एक बहुत ही ज़्यादा रिगरस प्रोसेस है। आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं आपको, क्योंकि आप अभी नए हो, आपको अभी कुछ नहीं पता है ट्रेनिंग मतलब इंडस्ट्री में कैसे काम करता है कैसे, क्योंकि वहाँ पे आपको शिफ्ट्स में काम करना पड़ेगा। आपकी नाइट शिफ्ट भी लग सकती है, मॉर्निंग भी लगती है, ब्रेक शिफ्ट भी लगती है। तो आपको इन सब शिफ्ट में काम करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है रेस्ट। तो आप रेस्ट तभी ले पाएंगे अच्छा जब आप घर पे हैं या घर के आसपास हैं। तो सबसे मतलब मेरे लिए या मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि आप अपने होम टाउन में आप अगर करें ट्रेनिंग तो वो प्रेफरेबल है। दूसरा बात कि आप स्टाइपेंड, जो भी आप सोच रहे होंगे कि हाँ वी विल गेट स्टाइपेंड, वी विल गेट पेड, तो ऐसी बात है कि कई होटल्स हैं जो अच्छा स्टाइपेंड देते हैं, अराउंड 4000-5000 पर मंथ। कई होटल्स हैं जो 650 पर मंथ, 750 पर मंथ देते हैं। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार स्टाइपेंड ना देखें। आपको आपका एम होना चाहिए कि आपको बेस्टेस्ट प्रॉपर्टी में ट्रेन करना है, क्योंकि क्या रहता है कि जो फॉर एग्जांपल अगर ओबरॉयज़ का मैं लूँ, ओबरॉयज़ अपने इंडिया में काफ़ी अच्छी चेन है होटल्स की,
और काफ़ी अच्छा माना जाता है अगर आपको वहाँ से करियर चालू करना है तो। लेकिन क्या रहता है कि वो ट्रेनीज़ को काफ़ी कम स्टाइपेंड देते हैं, तो आपको स्टाइपेंड के पीछे नहीं भागना अभी, आपको स्टाइपेंड देखना ही नहीं है, वो आप अपना एक पॉकेट मनी की समझ के आप रख लेना महीने के आखिर में। आपको मेन आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको ट्रेनिंग बढ़िया होटल से करनी है, ठीक है। तो आपको आपको रिज्यूमे में आपको क्या दिखाना है उस हिसाब से आप अपना होटल चुनिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टाइपेंड और सिलेक्शन प्रोसेस की बात। मेन पॉइंट ध्यान रखना कि आपके होम टाउन के अगर पास हो तो वो प्रेफरेबल है। तो दूसरा अपन आगे बढ़ते हैं, तो अपने इंटरव्यू प्रोसेसेस क्या रहते हैं। तो देखिए आप दो टाइप से इंटरव्यू दे सकते हैं। एक तो कॉलेज से, कॉलेज आपका इंटरव्यू करवाता है, कोई होटल आता है कॉलेज में इंटरव्यू लेने, तो एक वहाँ पे आप दे सकते हैं। और एक दूसरा है कि आप खुद अप्रोच कर सकते हैं होटल को। अगर आप पर्टिकुलर किसी होटल को देख रहे हैं कि यहाँ से ट्रेनिंग करनी है तो आप खुद अप्रोच कर सकते हैं। तो इन दोनों में ये रहता है कि एक वो पॉलिसी है कॉलेज की कि आपने एक बार एनओसी इशू करवा ली तो आपको दूसरी एनओसी नहीं मिलेगी, आपको उसी होटल से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जहाँ पे आपने एनओसी करवाई। और दूसरा ये रहता है कि अगर आप कॉलेज के थ्रू जाते हैं, यानी अगर आप कोई होटल अगर आ रहा है कॉलेज में इंटरव्यू लेने और आप उसमें बैठे और उसमें आपका हो जाता है तो आप फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको उसी होटल में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है। आपकी एनओसी भी वहीं की मिलेगी, आप एनओसी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं तो अगर आपका हो जाता है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपकी सीट कंफर्म हो जाती है तो आपके पास ऑफर लेटर देता है होटल। तो होटल का ऑफर लेटर आप जाके अपने ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर को दे दीजिएगा, वो आपकी एनओसी बना देंगे। लेकिन फिर वही कि आपकी एनओसी एक बार आपको जिस होटल की मिल गई उसके अलावा उसके बाद वो चेंज नहीं होएगी। तो इसका बात का ध्यान रखिएगा। अगर कॉलेज में इंटरव्यू कोई लेने होटल आ रहा है तो उसमें ये सोच के जरूर बैठिएगा कि अगर मैं इसमें दे रहा हूँ, अगर मेरा हो जाता है तो मुझे इसी से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ठीक है। और जो समर बैच है वो अभी से थोड़ा प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए, अपना रिज्यूमे बिल्ड करिए, थोड़ा बेसिक सा जो आपका है, जो 12th का है 10th का है, परसेंटेज मार्क्स जो भी है, आप अपना थोड़ा क्वालिटी मतलब स्किल्स और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब डाल के उसमें मतलब अपना रिज्यूमे बिल्ड कर लीजिए, वो आपके काम आने वाला है। अगर कोविड के सिचुएशन सही रही तो ट्रेनिंग जुलाई से चालू हो जाती है वैसे समर बैच की, बाकी देखते हैं कोविड का क्या सीन रहता है। तो फिर उसके बाद ये भी जरूर देखिएगा कि जो जहाँ पे अगर प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ट्रेनिंग करी थी, मैंने अपनी ट्रेनिंग करी है आईटीसी ग्रैंड भारत गुरुग्राम से, तो थोड़ा सा होटल का आपको डिटेल दे देता हूँ मैं। तो होटल इंडिया का ओनली स्वीट प्रॉपर्टी है, या फिर ओनली या फर्स्ट स्वीट प्रॉपर्टी कह लो, जो जहाँ पे 100 रूम्स है, सारे स्वीट रूम्स हैं, तो कोई भी नॉर्मल रूम नहीं है, सारे स्वीट रूम्स हैं। और वो आईटीसी जो ग्रीन्स है, आईटीसी एचएमआई है होटल मैनेजमेंट ट्रेनीज का, वो ट्रेनिंग होटल भी कहते हैं उसे। क्योंकि क्या रहता है कि जो आईटीसी के जितने भी मैनेजमेंट ट्रेनीज हैं 90% ऑफ देम आर ट्रेन्ड देयर इन आईटीसी ग्रैंड भारत गुरुग्राम। तो वो होटल तो काफ़ी अच्छा है, प्रॉपर्टी काफ़ी बढ़िया रिजॉर्ट प्रॉपर्टी है, साथ में गोल्फ कोर्स भी है बढ़िया 29 होल्स का। लेकिन क्या है कि वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड था, तो मुझे थोड़ा लिविंग में डिफ़िकल्टी आई थी, मतलब एक विलेज में रूम लेके रहना पड़ा था। तो क्योंकि अकोमोडेशन देता नहीं है होटल जनरली ट्रेनीज़ को, तो आप थोड़ा लिविंग का भी देखिएगा कि होटल किस जगह सिचुएटेड है, आपको लिविंग एक्सपेंसेस आपके कितने आएंगे, या आपको लिविंग जो फूड है जो भी है आपको आसानी से अवेलेबल है या नहीं। तो एक ये पॉइंट था। दूसरा तो मैं अभी आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता देता हूँ थोड़ा, कि क्या क्या मेरे साथ हुआ या क्या क्या मुझे करना चाहिए था, क्या क्या नहीं करना चाहिए था। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं आईटीसी ग्रैंड भारत गुरुग्राम से ट्रेंड हूँ। तो वो एक तरीके से ट्रेनिंग होटल है जो आईटीसी के एचएमआई से होटल मैनेजमेंट ट्रेनीज उनके लिए, क्योंकि जो आईटीसी ग्रीन सेंटर है वो भी गुरुग्राम में है, दिल्ली एनसीआर में। तो आईटीसी ग्रीन सेंटर में क्या है कि वो एक तरीके से कॉलेज की तरह है, जहाँ पे जितने भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिलेक्ट होते हैं हर बैच के हर साल, तो वहाँ पे ट्रेनिंग होती है उनके 18 महीने के लिए। तो ऑब्वियसली उनको ट्रेनिंग के लिए होटल भी चाहिए। तो आईटीसी 90% ऑफ जो एचएमआईज है, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, वो आईटीसी ग्रैंड भारत में ट्रेंड होते हैं। तो उनके साथ ट्रेनिंग करने का, उनके साथ काम करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि एक तो वो आपके सीनियर्स हैं और मतलब आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे इंटरव्यूज़ में बैठे मैनेजमेंट ट्रेनिंग से, क्योंकि वो निकाल चुके हैं, उस प्रोसेस से वो जा चुके हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक जो सर थे हमारे,
वो उन्होंने मैनेजमेंट ट्रेन थे वो हाउसकीपिंग में, तो उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने बोला था कि इंटरव्यूज़ में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं कि वैक्यूम में कितना प्रेशर होता है, एक प्रॉपर क्लीनिंग प्रोसीजर के लिए कितना प्रेशर होना चाहिए और कितना होता है, मतलब व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड प्रेशर, मतलब कैसे नापते हैं उस प्रेशर को, मतलब प्रोजेक्टेड प्रेशर क्या रहना चाहिए या और प्रेशर एक्चुअल प्रेशर क्या है, तो उसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, मतलब आप फिजिकली कैसे एग्जामिन करके बता सकते हैं। और दूसरा जो आपके शैम्पूज़ या बॉडी वॉश के बॉटल्स रहती हैं अपन गैस सप्लाईज जो प्लेस करते हैं गेस्ट रूम में, तो उसमें कितने ml ऑफ लिक्विड भरा जाता है या फिर कितने ml भरते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी एक डिफरेंट रहा, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि जितना भी मैनेजरियल स्टाफ था काफ़ी यंग था। इवन सीनियर पोस्ट पे भी अगर कोई मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी आपको यंग देखने को मिलेंगे। तो एक वो काफ़ी अपने आप में अलग एक्सपीरियंस था। तो एक बात तो ये मेरे साथ हुई। और दूसरी बात कि जो आईटीसी ग्रैंड भारत है काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, आईटीसी की बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, गोल्फ कोर्स है साथ में 29 होल्स का। लेकिन मुझे जो डिफ़िकल्टीज़ आई वो थी मुझे लिविंग में, मतलब एक विलेज था वहाँ पे रहना पड़ा रूम लेके। लेकिन क्या कहते हैं होटल से रूम तक जो क्या कहते हैं ट्रैवल का था वो तो होटल का शटल आता था उसमें जाते थे। लेकिन जो लिविंग के लिए वहाँ पे खाना और क्या कहते हैं फूड या फिर कुछ भी बेसिक नीड के लिए सामान वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था मिलना। और ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पे 5 बजे के बाद बंद हो जाता था। तो एक मतलब विलेज ही था पूरा वो, ठीक है। तो आप एक बार ये भी देख लीजिए, अगर आप ऐसी सिचुएशंस में आप रह सकते हैं या आपको नहीं रहना, तो एक होटल का उसका सराउंडिंग्स का भी एक बार थोड़ा आइडिया ले लीजिएगा अगर आप सिलेक्शन से पहले। तो ये तो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस थे। बाकी तो सभी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करी, 4 डिपार्टमेंट जो रहते हैं कोर डिपार्टमेंट, फिर फूड एंड बेवरेज सर्विस, फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस। ये 4 डिपार्टमेंट में मैंने ट्रेनिंग करी 1 महीना, स्टार्टिंग फ्रॉम फूड एंड बेवरेज एंड देन हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन एंड अक्टूबर में करी थी मैंने लास्ट अपना फ्रंट ऑफिस। तो ये तो मेरा था। बाकी अगर मेरे जितने भी कई बैचमेट थे उनसे बात भी हुई थी, तो कई होटल्स ऐसे हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ज़्यादा टाइम के लिए ट्रेनिंग करनी है तो वो भी करवा देते हैं। आपको एचआर से बात कर लीजिएगा आप अपने कि सर मुझे फ़लाना फूड प्रोडक्शन में या फिर फ्रंट ऑफिस में थोड़े ज़्यादा दिन यानी 2-3 हफ्ते या 1 महीने या फिर मुझे इसी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करनी है। तो कई होटल्स या मतलब कई होटल्स में ये मतलब क्या रहते हैं, ये रहता है कि वो आपको किसी भी डिपार्टमेंट में मतलब जो भी आपका प्रेफर्ड है आप उसमें ट्रेनिंग करना चाहते हो तो उसका आपका ट्रेनिंग पीरियड बढ़ा देते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप प्लीज़ ब्लैंक माइंड से जाइएगा। जहाँ तक है आप मैं मानता हूँ आपका इंटरेस्ट रहेगा किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाने से पहले या फिर अभी भी होगा कहीं ना कहीं। लेकिन आप जब ट्रेनिंग पे ज्वाइन करें तो एक किसी भी डिपार्टमेंट को अपने माइंड में पहले से डोमिनेट ना करके जाएं, क्योंकि वो थोड़ा गलत हो जाएगा, वो थोड़ा मतलब बायस हो जाएगा। आप एकदम ब्लैंक माइंड से जाइएगा, न्यूट्रल वे में जाइएगा कि आप को कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, फिर आपको पता चल जाएगा। आप मतलब स्टार्टिंग में तो आप ज्वाइनिंग पे तो न्यूट्रल रहिएगा, बाद में आप धीरे धीरे आपको खुद समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें। तो ये तो था ट्रेनिंग का। बाकी ट्रेनिंग हो जाती है आराम से निकल जाएगी, सभी डिपार्टमेंट में कर लेना आराम से हो जाएगा। कोई स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्टीज मैं मान सकता हूँ, सबको होती है, मुझे भी होती है ऐसी, मतलब कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। डिफ़िकल्टीज होंगी, मतलब 20 दिन 25 दिन आपको डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, कईयों को नहीं भी होंगी, कईयों को कुछ ज़्यादा होंगी। तो उससे आपको लेकिन टैकल करना पड़ेगा उनको डिफ़िकल्टीज, क्योंकि एक बार आपने अपना क्या कहते हैं इंडस्ट्री आपने चुन ली है तो उसके साथ आपको चलना भी पड़ेगा, उसको आगे लेके अपने साथ। तो ये तो था आपको एक्सपीरियंसेस का। बाकी अटेंडेंस मैंडेटरी रहती है, अराउंड आई गेस 75% अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी। तो 117 डेज़ होते हैं, 17 वीक्स रहते हैं, सॉरी डेज़ होते हैं 17 वीक्स का आप लगा लीजिए हिसाब। तो उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग में 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। फिर ये तो हो गई मेरे एक्सपीरियंस की बात। उसके बाद आते हैं कि होटल्स आप कौन कौन से चूज़ कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने थोड़ा लिस्ट बनाई है अपने हिसाब से जो मुझे लगता है कि अच्छे होटल्स हैं ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप जयपुर से ट्रेनिंग करना चाहते हो तो जयपुर में जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है ताज रामबाग, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन इंडिया भी है, तो ताज रामबाग से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ओबरॉयज राजविलास है, वो भी रिजॉर्ट प्रॉपर्टी है जयपुर में, आउटस्कर्ट्स ऑफ जयपुर में सिचुएटेड है।
तो ओबरो राजविलास है, उसके बाद है आईटीसी राजपूताना। आईटीसी राजपूताना अगेन लग्जरी कलेक्शन मैरिट बोनवे के अंदर आता है, आईटीसी जयपुर का राजपूताना। तो उससे भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। आईटीसी रामबाग बीइंग अ हेरिटेज प्रॉपर्टी इज तो इज मे बी यू विल गेट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ओवरऑल, क्योंकि कई मेरे बैचमेट्स उन्होंने आईटीसी रामबाग से करी तो उनका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था, क्योंकि वो हेरिटेज प्रॉपर्टी। और ताज ने मेनली इंडिया में अपना हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में मतलब मार्केट कैप कर रखा है। फिर अगर मैं बात करूं, ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, अगर मैं बात करता हूं कि होटल चेन्स की जो बेस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर आईटीसी की बात करूं मैं, तो आईटीसी का जो मौर्य है दिल्ली में, जो वो है बेस्ट, मतलब बेस्ट तो नहीं कहूँगा, मतलब ट्रेनिंग के लिए वो अच्छा होटल माना जाता है, आईटीसी मौर्य। और ओबरॉय की बात करें तो जो ओबरॉय का नरीमन पॉइंट पे द ओबरॉय मुंबई है, वो है काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है वो ओबरॉयज़ की। और ताज की जैसे मैंने कहा कि ताज हेरिटेज में ज़्यादा बिलीव करता है, तो हेरिटेज मार्केट उसने कैप कर रखा है। लेकिन जो ताज महल पैलेस मुंबई है वो अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर हेरिटेज की बात करी जाए तो जो ताज का उम्मेद भवन पैलेस है, ताज का लेक व्यू पैलेस है, उम्मेद भवन पैलेस इन जोधपुर, लेक व्यू पैलेस इन उदयपुर एंड ताज रामबाग अगेन विच इज़ इन जयपुर। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ है जो ताज की, ये सेम लाइन पे हैं, तो इनमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं। और एक लीला पैलेस है जो उदयपुर में है, वो ताज लेक व्यू पैलेस के जस्ट पास में है, तो वो भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। फिर ओबरॉय का सेसिल है, ओबरॉय सेसिल शिमला में है, वो भी अच्छी प्रॉपर्टी है। और जो अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं पर्टिकुलरली इन फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और आप जयपुर से ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो फूड प्रोडक्शन के लिए जयपुर से ट्रेनिंग करने के लिए फेयरमाउंट जो है एकोर ग्रुप का फेयरमाउंट होटल, तो वो प्रेफरेबल है, क्योंकि वो ट्रेनिंग उनका जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो थोड़ा लंबा रहता है। फिर अगर आप आईटीसी जहाँ से मैंने करा, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो आईटीसी ग्रैंड भारत में आपका ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था काफ़ी डिफरेंट था, काफ़ी अलग था। क्योंकि पहली बात तो वहाँ पे सारे एचएमआईज थे, तो उनके साथ काम करना, उनसे सीखना, वो भी अपने आप में एक मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। दूसरा, वो सारी स्वीट प्रॉपर्टी है, ऑल स्वीट प्रॉपर्टी है इंडिया की, 100 स्वीट्स है वहाँ पे। और फिर वहाँ पे गोल्फ कोर्स भी है, तो काफ़ी हाई प्रोफाइल गेस्ट आना होता है उनका, वहाँ हाई प्रोफाइल गेस्ट आते हैं, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टी अच्छी है, बस ये है कि थोड़ा लिविंग में वहाँ पे दिक्कत आई थी मुझे, तो एक बार वो भी देख लीजिएगा। बाकी तो इतना था अभी तो इस वीडियो के लिए, तो अभी तक बाकी मैंने आपको जहाँ तक के सारे पॉइंट बता दिए हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप शाश्वत से बात कर सकते हैं, शाश्वत से, और या तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे अगर मैंने कमेंट पढ़ा तो मैं आपको वहाँ पे उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। ने वीडियो देख ली है, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद भी आई होगी। और जो भी सर ने बोला है कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए तो आप लोग मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे या फिर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको और भी सर से हेल्प चाहिए तो सर ने बोला है कि आप कमेंट बॉक्स में आप सर को मैसेज कर सकते हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सर आपको ज़रूर देंगे, पूरी हेल्प सर आपकी करेंगे। तो गाइज़, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप किसी भी टाइम, तो आप कमेंट बॉक्स पे मेरी वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट अगर आपके मन में आता है कि यार ये बात होनी चाहिए, तो आप डायरेक्टली जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मैसेज। तो आपका पक्का आपको रिप्लाई मिलेगा और आपकी पूरी की पूरी हेल्प होगी। तो जो कि हमारा एम है, जो भी हमारा हॉस्पिटैलिटी हेल्पर का पूरा एम है कि हेल्प करना और हेल्प करना। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and do like, comment and share and subscribe my channel and press the bell icon, and please share to all first year students so that all the first year students will also get help from this precious video and this important video. Thank you so much guys, stay healthy, stay safe and stay at home. Thank you.